ओए होए होए होए, बहुत तेज़ बॉलर है, बहुत तेज़ बॉलर है। कोई नहीं, उसका भी हल है मेरे पास। हाउ टू फेस 140 kph बॉल। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द चैनल। और काफ़ी कमेंट सेक्शन में आई थी कि फास्ट बॉलर्स को किस तरह फेस करते हैं, तो कुछ टिप्स हैं, कुछ ड्रिल्स हैं। इस वीडियो के आखिर में आपको मैं एक स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हाउ टू फेस 140 kph, यानी मतलब कहने का कि पेस बॉलिंग को कैसे फेस करते हैं। मैं ओपनर हूँ, ठीक है? तो बहुत से अक्सर होते हैं कि फास्ट बॉलर काफ़ी तगड़े आ जाते हैं, जिसमें आपको फिर मौका नहीं मिलता खेलने का, ठीक है? यानी क्विक बॉलर होते हैं। आपको अच्छे अच्छे बॉलर्स आपको भी टकरे होंगे। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपने कितनी कितनी फेस की हुई है बॉलिंग मशीन से, किसने खेला हुआ है मुझे बताइएगा लाजमी। मैं जब यूके में था तो मैंने फेस की थी बॉलिंग मशीनों में, वहाँ पे 90 kph पे। तो टिप्स हैं, ड्रिल्स हैं, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले टिप क्या है, टिप्स क्या है? अगर आप बैट्समैन हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपकी जो बैकलिफ्ट है ना वो शॉर्ट होनी चाहिए। अब शॉर्ट बैकलिफ्ट से मुराद क्या है? ये बैट फॉर सेल है यार, अगर लेना हो तो बताना है। अच्छा, बैकलिफ्ट शॉट का मतलब ये है कि आपकी बैकलिफ्ट कभी कभी बार ये होती है बैकलिफ्ट, यानी बैट्समैनों की काफ़ी हाई बैकलिफ्ट होती है, इसको हाई बैकलिफ्ट कहते हैं, इसको शॉर्ट बैकलिफ्ट कहते हैं, ठीक है? यहाँ से बैट यहाँ तक आता है तो टाइम तो लगता है, तो ये होती भी पॉइंटों की गेम है, पॉइंट सेकंड्स की गेम होती है जब आप फास्ट बॉलर को फेस करें। यानी आपका हल्की सी ये मूवमेंट भी जो है ना, बॉलर को या तो तेज़ बॉल आ जाएगा या आप थोड़ा सा उसको टाइम कर लेंगे। तो उसका अच्छा तरीका है कि बैकलिफ्ट अपनी इधर ही रखें और उधर से इसको आप खेलें। अक्सर आप बाबर आजम को देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं। चेक कीजिएगा, जब वो खेल रहा होता है उसकी जो बैकलिफ्ट है ना वो ऊपर नहीं जाती, वो बैकलिफ्ट यहाँ से वो खेल देता है। तो इस वजह से अक्सर फास्ट बॉलर्स आई थिंक, फिर ये भी सूर्या कुमार यादव, वो तो आउट ऑफ द इक्वेशन ही सारा कुछ। और एबी डिविलियर्स है, जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है ना, उनकी आप बैटिंग देखा करेंगे, उनकी बैकलिफ्ट हमेशा शॉर्ट होती है। जिनकी बैकलिफ्ट बहुत हाई होती है उनकी आई बहुत तेज होती है, तो आई का भी बहुत होता है। लेकिन अभी मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कैसे करना है। तो शॉर्ट बैकलिफ्ट, पहली चीज़ आपकी शॉर्ट बैकलिफ्ट होनी चाहिए। ये पॉइंट मैंने आखिर में लिखा है, आई ऑन दी बॉल, ये सबसे पहली चीज़ थी बेसिकली, ये आई ऑन दी बॉल, ठीक है? ये आपका सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर आई ऑन दी बॉल होगी तभी आप उस बॉल को अच्छा तरह फेस कर सकेंगे। क्योंकि आपको बिल्कुल लास्ट टाइम तक नजर रखनी है। और आई नो जब आप फास्ट बॉल को फेस कर रहे हो तो बस उसके हाथ से बॉल छूटता है और आप तक आते हुए नजर आता है, बस इतना ही होता है, पता नहीं लगता। इसलिए टिप्स यही है, शॉर्ट बैकलिफ्ट हो गया। फिर दूसरा ये हो गया कि स्टे डीप इन द क्रीज। क्रीज का यूज आपने करना है। आप क्रीज पे खड़े हुए हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्रीज है एक, ठीक है? ये बैटिंग क्रीज है। अब मैं बैटिंग क्रीज से आगे खड़ा हूँगा तो इट मीन्स कि मैं 1 फुट आगे खड़ा हूँ और मुझे बॉल थोड़ा सा तेज आएगा। अगर मैं यही 1 फुट थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा फीट, 1 फीट भी मुझे जो है ना, जब फास्ट बॉलिंग फेस कर रहे हो तो आपको 1 फीट भी मैटर करता है, ठीक हो गया? तो इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आप बॉल को अच्छा खेल सकते हैं, ठीक हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, स्टे लो लाइक दिस वन। ये मैं खड़ा हूँ, अब मैं ये खड़ा हूँ, अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है? अब मुझे हिट करना है। जब मैं स्टे टॉल रहूँगा तो मेरा एरिया जो है ना, फुल एरिया हिट करने वाला ज़्यादा होगा। लेकिन जब मैं लो रहूँगा, मेरी अब बॉडी जो हिट करने वाली है ना वो एरिया थोड़ा होगा, ठीक हो गया? समझ आया? कोशिश करें ये कि जब मैं लो हूँगा तो अब बॉलर जिधर मर्जी बॉल करे मेरे इस जोन में, जब ये आपको आप स्ट्रेट खड़े होंगे ना, आपको नीचे भी झुकना पड़ेगा। अगर बॉल फास्ट बॉलर का, अगर जो टॉल खड़े होते हैं वो अक्सर जाकर मारते हैं तो एकदम रोकना भी मुश्किल होता है, एकदम बाउंसर मारेंगे तब भी आपको मुश्किल होगा। तो जो कल मैंने वीडियो में बताया था कि स्टे लो, आप जितना लो रहेंगे आपको उतना हैंडल करना मुश्किल या ईजी होगा। एक होगी शॉर्ट बैक लिफ्ट, एक हो गया डीप इन द क्रीज और एक और लो हो गया। अब इन 3 चीज़ों में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप पेस को हैंडल कर सकेंगे, ठीक हो गया? स्टे लो वाला भी क्लियर हो गया। टाइम द बॉल एंड अवॉइड ओवर हिटिंग। ओवर हिट का मतलब ये है कि आप पीछे से बैट ला रहे हैं और जोर लगा रहे हैं। फास्ट बॉलर को जोर नहीं लगाना आपने, कोशिश ये करेंगे टाइम करें बॉल को। टाइम जब आपकी बॉल, यानी आप जब बॉल को खेल रहे हैं आप टाइम करेंगे बॉल को, आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा, आपको जोर ओवर हिट नहीं करना पड़ेगा। ग्रेट टाइमर ऑफ द बॉल, डेमिन मार्टिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसकी वीडियो आप देखिएगा, बहुत क्लासी प्लेयर था और वो टाइम करता था ज़बरदस्त बॉल को, बहुत ज़बरदस्त बॉल को टाइम करता था। तो वो ओवर हिटिंग से अवॉइड करता था। ओवर हिटिंग में ये होता है कि आपकी शॉट अक्सर नहीं लगती, लग जाती है और कभी नहीं लगती, ठीक है? और उसमें एक क्लास भी आपकी नज़र नहीं आती। तो कोशिश करें अवॉइड ओवर हिटिंग की, टाइम करें बॉल को। टाइम हमेशा तभी होता है जब आपकी बैक लिफ्ट थोड़ी सी छोटी और आई जो है ना वो भी ऑन दी बॉल हो। उसके बाद ये एक और पॉइंट है, एनालाइज फील्ड पोजीशन। जब आप अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स खेल रहे होंगे आपको पता होना चाहिए कि उसने बॉल आपको कहाँ पे करना है। इससे आपकी 50% जो है ना वो आपकी वर्किंग हुई होगी, तो फिर आपको एनालाइज और हैंडल करना ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल अब उसने एक डीप खड़ा किया हुआ है, डीप फाइन लेग, एक फाइन लेग किस तरफ होती है, उसने थोड़ा उसको बाहर कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। मोस्टली ऐसे कहा जाता है कि वो बाउंसर करेगा, ठीक हो गया? तो आपने उसके बाउंसर के लिए रेडी करना है। दूसरी बॉल अगर मिड ऑफ ऊपर है, मिड ऑन ऊपर है, ये दोनों फील्डर्स ऊपर है, डीप स्क्वायर लेग पीछे है, तो उसका एरिया ऑफ अटैक होगा शॉर्ट बॉल टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है? क्योंकि अब आप उसको ये सामने नहीं मारोगे, आप ट्राई, आपके जहन में होगा यार शायद मुझे आगे करेगा, लेकिन मिड ऑफ ऊपर, मिड ऑन ऊपर, डीप स्क्वायर लेग पीछे, अब आपकी बॉडी, और उसने शायद हो सकता है उधर भी रखा हो कि अब आप उसको ट्राई करें मिड विकेट मारने की, लेकिन वो उधर का एरिया छोड़ेगा आपके लिए कि आप उसको हिट करें। उस हिट में होगा कि आप पुल मारेंगे और डीप स्क्वायर लेग पे जाएगा, ठीक है? तो एकदम सरप्राइज आपको करेगा। उसने शॉर्ट लेग भी रखी होगी। तो ये आपको फील्ड एनालाइजिंग की बता रहा हूँ कि कैसे फील्ड एनालाइज करते हैं। अब उसने फाइन लेग भी ऊपर कर लिया, थर्ड मैन भी ऊपर कर लिया, ठीक हो गया? अब वो शॉर्ट बॉलिंग नहीं करेगा, वो मिड ऑफ पीछे कर देता है, ठीक है? मिड ऑन भी पीछे कर देता है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन होता है। अब उसका एरिया होगा आपका आगे, यॉर्कर मारेगा, ठीक हो गया?
ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ये फील्ड प्लेसेस बैट्समैन के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा वर्क बंदे का उधर से बैट्समैन का हो जाता है। तो एनालाइज द फील्ड पोजीशन, इसकी वजह से इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बैट्समैन को कैसे एनालाइज करना होता है कि बॉलर क्या बॉल करने लगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑन दी बॉल, ये तो सबसे पहली चीज़ है। आई ऑन दी बॉल नहीं होगी तो इम्पॉसिबल होगा आपके लिए खेलना। यानी अक्सर बैट्समैन होते हैं आई वहाँ तक देखेंगे, लंबा बॉल जहाँ पे पिच हो रहा है ना वहाँ तक देखेंगे, उससे आगे तक वो बॉल यानी गायब हो जाती है उनके लिए। अंडर दी हेड, अंडर दी बैट, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल खेलते हुए बॉल को देखें। हेड टॉप पे होना चाहिए, आपकी बॉल बिल्कुल आपके बल्ले पे लगती हुई आपको नजर आए, फिर आप जाके आपकी टाइमिंग ठीक होगी, आपका टाइम बॉल होगा और सारा। और उसके बाद स्मॉल फीट मूवमेंट, जब आप फास्ट बॉलर को खेल रहे होते हैं ना तो आपकी फीट मूवमेंट ज़्यादा फ्रंट फुट नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, फ्रंट फुट बहुत ज़्यादा फीट मूवमेंट नहीं, क्योंकि बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप बॉल की तरफ रश नहीं कर रहे। अक्सर मैंने पेस बॉलर्स को जब खेला है मैं उसको अवेव शॉट भी मार देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बैक लिप छोटी रखी होती है, थोड़ी बाहर से निकली तो यहाँ से दे दिया उसको। स्लो बॉलर पे आप ये ट्राई करेंगे ना, बॉल आपका यानी उधर खड़ा हो जाएगा, किसी फील्डर के हाथ में पड़ जाएगा। लेकिन फास्ट बॉलर में होता है जब आपकी फीट मूवमेंट छोटी होती है आप उसको यहाँ से यानी दे देते हैं, क्योंकि आपने बैक लिप छोटी रखी हुई है, आपने जस्ट टाइम पे बॉल करना है। तो छोटी फीट मूवमेंट बॉल को आने दो अपनी तरफ और उसको प्ले करो अपनी साइड से, ठीक है। अगर टू मच फीट मूवमेंट बहुत आगे फ्रंट फुट लेके आओगे तब तक बॉल अंदर आ जाएगा या आपका निक लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपके रिफ्लेक्सेस कितने तेज हैं कितने स्लो हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट थी। तो ये टिप्स हैं कि आप ये मैच में बैटिंग करते हुए या नेट में बैटिंग करते हुए ये चीज़ों का ध्यान रखें। इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको कि इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ड्रिल्स क्या हैं? ड्रिल ये हैं कि आपने ये ड्रिल्स करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस अब मैंने चीज़ें तो थियोरेटिकली बता दी हैं कि आपको ये करना है, लेकिन इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एज ऑलवेज। तो ओवर आर्म थ्रो डाउन्स करनी है, अंडर आर्म नहीं, ओवर आर्म, ये वाली ओवर आर्म थ्रो डाउन्स करनी है। डिस्टेंस होना चाहिए शॉर्ट। आपने पार्टनर को कहना है जो भी आपके साथ आया होगा कि मुझे ओवर आर्म थ्रो करे, ठीक है, थ्रो डाउन करे। अब विकेट की लंबाई 22 यार्ड्स है, उसको 10 यार्ड से 11 यार्ड से 12 यार्ड से या 20 से ना एक यार्ड आगे आते हैं। पहले उससे कुछ राउंड खिलाएं, फिर उससे के 2 कदम आगे आए, इस तरह चलते चलाते ना आपने अपनी बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। जिस लेवल पे जाके आपको लगेगा ना यार ये टफ है, यहाँ से खेलना टफ है, उधर से 18 यार्ड्स पे आप बॉल खेलना टफ है, उधर से लगे ना, ठीक है। जब तक आप उसको टैकल ना करें तब तक आप पार्टनर को ये ना कहें कि आप आगे आओ, ठीक है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक यार्ड आगे आते जाओ, तो ये इस तरह आपका शॉर्ट डिस्टेंस और होता रहेगा। और आपकी जो है ना रिफ्लेक्सेस, मेन चीज़ पेस को हैंडल करने का होता है, रिफ्लेक्सेस आपकी बॉडी के तेज होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस ऑन अ सीमेंटेड पिचेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप टर्फ पे करेंगे तो टर्फ पे सारी बात है, बॉल उस तरह नहीं आता, रुक कर आता है। तो कोशिश ये करें कि अपने एरिया में जहाँ जहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो मोस्टली 90% सीमेंटेड पिचेस ही होती हैं। तो अच्छी क्वालिटी की जो सीमेंट विकेट होना उस पर आप करें सीमेंट पिच के, क्योंकि कुछ पिचेस होती है सीमेंट की वहाँ पे बॉल फिर भी उस तरह नहीं आता। अच्छी जो बिल्कुल पॉलिश हुई फ्लैट जिसे कहते हैं ना, बॉल पड़ता है और निकलता है, उस जगह पर प्रैक्टिस करें। लेकिन फिर भी जहाँ पे भी करें सही, लेकिन मेन थिंग इज शॉर्ट डिस्टेंस से करें। उसके बाद वेरी लाइन एंड लेंथ आफ्टर फ्यू राउंड्स, जब आप अपने पार्टनर को कहेंगे थ्रो डाउन करते हुए, ठीक है, तो उसको कुछ राउंड से आपने फॉर एग्जांपल आपने 18 यार्ड से उससे कहा कि मुझे करे, वो आपको कह रहा है कि किधर करना है, आपने उसको कहना है ड्राइव खिलाते रहो। फिर उसके बाद उसको कहना है कि अब बैक फुट खिलाओ, एक राउंड बैक फुट का, एक राउंड फ्रंट फुट का, बैक फुट फ्रंट फुट। फिर उसके बाद एक राउंड ऐसा रखना है कि उसको आपने कहना है कि मिक्स बॉलिंग करे, बैक फुट फ्रंट फुट दोनों बॉलिंग करे। उससे क्या होगा, अब आपने चेक करना होगा जब उस राउंड में आप सही खेल लेंगे, बैक फुट भी फ्रंट फुट भी बैक फुट भी फ्रंट फुट भी, आपका जो है ना लाइन पिकिंग भी साथ साथ हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस भी तेज हो जाएंगे और फिर आपको फास्ट खेलना ईजी हो जाएगा। यूज़ गॉल्फ बॉल्स, आपके बॉल कौन से आप यूज़ करते हैं थ्रो डाउन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कोशिश करें कि जो गॉल्फ बॉल्स हैं या प्रैक्टिस बॉल्स हैं ना वो यूज़ करें, क्योंकि वो क्विक निकलते हैं। तो मैं अक्सर अपनी जो जब कर रहा होता हूँ प्रैक्टिस तो मैं गॉल्फ बॉल्स लेकर जाता हूँ, तो ये मिल जाते हैं इजीली, डब्बा मिल जाता है 6 गेंदों का। इसके बाद ये दो चीज़ें ना ये फील्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बैटिंग में। कैचिंग जो है ना, कैचिंग ये आपकी बॉडी को चलाती है। जब आपकी बॉडी चलती है, ठीक है, तो उससे आपकी फील्डिंग और बैटिंग उसका इनडायरेक्टली बैटिंग पे भी फर्क पड़ता है। अक्सर हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना, अब जब हम डंबल प्रेस करते हैं, शोल्डर प्रेस कर रहे हैं या वो बैक डेड लिफ्ट होती है, अब डेड लिफ्ट जब आप प्रैक्टिस वो कर रहे होते हैं ना, वेट उठा रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली आपके इस मसल को भी हिट करेगी, इस मसल को भी हिट करेगी, शोल्डर को भी हिट करेगी, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ जो है ना कैचिंग, जो शॉर्ट कैचिंग और स्लिप कैचिंग, ये दो कैचिंग जो है ना ये आपकी बॉडी को एडजस्ट करती है फास्ट रिएक्शन के लिए। स्लिप कैचिंग क्या है, आप खड़े हुए एकदम बॉल आएगा, पेस से बॉल आएगा। स्लिप में जब जिन लोगों ने स्लिप पे प्रैक्टिस की है ना, सही जेन्युइन जिसे कहते हैं, तेज बॉल आता है, आपको टाइम नहीं मिलता कि एकदम बॉल आ रहा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करोगे आपकी बॉडी एकदम रिएक्ट करेगी, उससे भी बैटिंग ठीक होती है क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट होगी। शॉर्ट कैचिंग, स्पिनर के टाइम जो सीढ़ी डाउन पे सीढ़ी मिड ऑफ पे शॉट लगी है जो खड़े होते हैं फील्डर्स, उसकी प्रैक्टिस करें। एक फील्डिंग करते हैं बैट्समैन को कि यार उसको इधर छोटे छोटे कैचेस दे, ठीक है। ये भी मैंने परसों वीडियो भी देखी थी, एक न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अक्सर कर रहे थे ये इधर कराची स्टेडियम में, कोच उनका फील्डिंग प्रैक्टिस करा रहा है, वो बिल्कुल साइड पे खड़ा हुआ है, तो उससे क्या एकदम आपकी रिएक्शन है। और दूसरा ये होता है कि आपकी आई ऑन दी बॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे आपकी ना रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना ये स्किल डेवलप हो जाएगी फास्ट बॉलर्स को खेलने की, ठीक है। तो ये सारी ड्रिल्स थी, इनको आप जेहन में रखें, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ एक नई टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।